Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3, question number 5. Find the condition that roots of ax square plus bx plus c is equals to 0 should be reciprocal of each other. Solution लिख लेते हैं जी. लेट कर लें. रूट्स क्या है? अल्फा. अगर तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो रूट्स क्या होंगे? लेट किया. एक अल्फा और दूसरा 1/, अल्फा. रेसिप्रोकल लिया है ना. ए का रेसिप्रोकल, सॉरी अल्फा का रेसिप्रोकल 1/, अल्फा. बीटा का रेसिप्रोकल 1/, बीटा. ए का रेसिप्रोकल 1/, ए. आर का रेसिप्रोकल 1/, आर. इस तरह से. ठीक है. रेसिप्रोकल होता है उसका उलट जाना. मतलब ये देखें, अल्फा है ना, 1/, अल्फा डिवीजन में. क्लियर है. तो रूट्स क्या हुए? अगर तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो अल्फ़ा एंड 1/, अल्फ़ा. अब आपने इसका ले लेना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई 1/, अल्फ़ा जो के इक्वल आएगा 1 के. क्लियर. इतनी बात समझ आ गई है. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की. ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस की बात करते हैं. यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर तो बात करें सम की, इससे पहले आपने पहली वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए किए हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सम एंड प्रोडक्ट, इस तरह से. तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर था, इधर तो ए भी है ना. तो यहाँ से अगर ए ख़त्म करना पड़ जाए, इस चीज़ को बनाना पड़ जाए, तो ये ए को सबके साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. जाहिर है जब डिवाइड होगा ए इसके साथ भी, ए इसके साथ भी और ए इसके साथ भी, ये कैंसल आउट. ये सम में आएगा और ये किस में आएगा? प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? सी ओवर ए के. सी ओवर ए के इक्वल. प्रोडक्ट तो ये भी जो रूट्स हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, उनका भी लिया और प्रोडक्ट इक्वेशन का भी ले लिया. क्लियर. अब इनको रख दें आप इक्वल. दोनों है तो प्रोडक्ट ही. सी ओवर ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू ए. ये वो कंडीशन है जो कि हमें रिक्वायर्ड है. फाइंड कंडीशन दैट रूट्स of ax square plus bx plus c is equals to 0 should be reciprocal of each other. अगर c इक्वल आ जाए a के या a इक्वल आ जाए c के, इस इक्वेशन में रखने से ये क्या बन जाएंगे? इसके रूट्स एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? रेसिप्रोकल. क्लियर हो गया. अब करते हैं पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट वन रूट of x square minus 2k plus 4 into x plus 7k plus 1 is equals to 0 is 3. फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k. क्लियर हो गया कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक रूट आपको दे दिया है और वो है इस इक्वेशन का रूट जो कि है 3. ये जो 3 रूट दिया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 अगर हम x की जगह पर पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी. क्लियर. तो गिवन इक्वेशन जो है वो उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में. एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x को आपने क्या पुट करना है? 3, जो कि एक रूट आपको गिवन है, वो इस इक्वेशन में पुट कर देना है. पुट इन 1 और यहाँ से फिर k की वैल्यू निकालनी है. x 3 पुट किया, 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3 स्क्वायर 9 माइनस
3 2 द 6k माइनस 3 4 द 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के वाले अलग अलग तो खैर नहीं, माइनस 6k प्लस 7k, तो यहाँ पर प्लस k 9 और ये 1 10 हो जाएगा। 10 माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू आ गई 0। क्लियर? सॉरी, के की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द इक्वेशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल्स टू 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू, कि जो सम है इनका रूट्स का वो इक्वल आएगा इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। क्लियर? फॉर सॉल्यूशन में इक्वेशन गिवन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। सम की बात करें, सम ऑफ रूट्स जो कि इक्वल होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो यहाँ पर सम जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस b ओवर a के, और प्रोडक्ट इक्वल होगा c ओवर a के। क्लियर? और ये कैसे आया है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर लिया था कि a को आपने डिवाइड कर देना होता है, और यहाँ पर जो है x² माइनस sx है ना, तो ये माइनस उसका है इक्वेशन का, और c ओवर a। क्लियर? तो यहाँ पर सम किसके इक्वल है, माइनस b ओवर a। तो b इस इक्वेशन में क्या है, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर a इक्वल है 2, b इक्वल है 3, c इक्वल है m के। सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a माइनस 3 ओवर 2। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, c क्या है m ओवर 2। अब ये जो कहा हुआ है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, के सम ऑफ इट्स रूट्स लिख लेते हैं, ये जो कंडीशन दी हुई है, सम ऑफ रूट्स इक्वल इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, के डबल होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। कर लें जी, सम क्या आया रूट्स का, माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट m ओवर 2 कैंसल आउट 2 के साथ, माइनस 3 ओवर 2 जो कि m की वैल्यू आ गई। क्लियर? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं किसके, x² ax प्लस b इस इक्वेशन के हैं, एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन प्रूव करें कि a कैपिटल A इक्वल है 2b माइनस a² और कैपिटल B इक्वल b स्क्वायर के। तो प्रूव करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सॉल्यूशन से। फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो कौन सी है, x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सम अल्फ़ा
जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है ना, तो सम फिर किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो कि इक्वल माइनस ए, ये माइनस ए और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल बी। क्लियर। ये माइनस ए कैसे आया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी पी सॉरी इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एस माइनस ए होगा देन ही ये माइनस माइनस प्लस होंगे ना, तो ये जो माइनस ए है ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। हमने पहली इक्वेशन का सम भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन विद रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इसका सम ले लेते हैं, सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास तो स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ए अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। क्यों किया है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, अल्फा प्लस बीटा और इसका स्क्वायर, अगर आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल है बी के। अब ये जो सम की बात कर रहे हैं, हम सम की बात कर रहे हैं ना सेकंड इक्वेशन के रूट्स की, तो सेकंड इक्वेशन बेसिकली है क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये रफ है, प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो सम तो हुआ ये ए है ना, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो इट मीन्स कि ये माइनस ए है। क्लियर। माइनस ए कैसे, अगर आप सिंपल एक फॉर्मूले से कर लें कि सम इक्वल है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट इक्वल है सी ओवर ए के, तो बी क्या है, ए माइनस साइन फार्मूले का, ए क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए 1, बी ए और सी जो है वो क्या है, बी। क्लियर। तो माइनस ए, सम क्या आ गया, माइनस ए, तो इधर सम किसके इक्वल है, माइनस ए के, माइनस ए एंड माइनस ए, माइनस ए, ये स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस 2b। क्लियर हो गया। अब यहां से माइनस को हमने क्या करना है, खत्म करना है, तो क्या करेंगे, माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को कर दें मल्टीप्लाई, तो ये ए हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। समझ आइए, या इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं। माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2b, ये माइनस ओपन कर ले, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2b, इसको लिख सकते हैं 2b माइनस ए स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया प्रूफ, जो हमने एक प्रूफ करना था कर लिया, ए इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर। अब करते हैं प्रूफ, प्रोडक्ट
किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन के रूट्स थे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और इनका प्रोडक्ट ले लिया। इस तरफ अगर प्रोडक्ट की बात करें इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है क्या, c ओवर a। c क्या है, b, कैपिटल B, और a 1, इट मीन्स के b। प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा और इसका स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, पहली इक्वेशन में से हमने निकाल लिया था, स्मॉल b और इसका स्क्वायर, b इज इक्वल टू स्मॉल b, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द कंडीशन। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा। पार्ट 1 को पहले सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। इधर बी क्या है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ए बी और सी। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही लिखते हैं। सम जो कि है इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी क्या है पी के इक्वल, और ए 1 लिखें या ना लिखें नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लेते हैं माइनस पी, कंफ्यूज ना हुआ आप। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट सी ओवर ए, सी क्या है क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस पी, इधर लिख लेते हैं अलग से, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब करते हैं पार्ट 1 को सॉल्व। पार्ट 1 क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। आपने क्या करना है, हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा और बीटा, ये है ना। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा को दोनों तरफ कर देना है ऐड, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस पी के। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को निकालना है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस पी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, अल्फ़ा आ गया। अब फाइंड आउट करनी है बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है ना, इसको इधर पुट करें, इधर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू यहाँ पर। ठीक है, करें जी पुट। अल्फ़ा इक्वल है एस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। इसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। अल्फ़ा क्या है, माइनस पी ओवर 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। क्लियर, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q, और ये p इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, और ये माइनस साइन आ गया। बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, कंडीशंस निकालनी है ना, अल्फ़ा और बीटा कब इक्वल होंगे एक दूसरे के, वो कंडीशंस हमने फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो माइनस पी ओवर 2, बीटा की वैल्यू माइनस 2q ओवर p, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p से मल्टीप्लाई हुआ तो p स्क्वेयर, ये माइनस माइनस से कट, 2 टू द 4 एंड q, ये एक कंडीशन आ गई। क्लियर, अब करते हैं पार्ट 2 को सॉल्व। पार्ट 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा, दोनों तरफ बीटा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अल्फ़ा
बीटा इज इक्वल्स टू 1/बीटा एंड बीटा दोनों तरफ करवा दिया मल्टीप्लाई। ये बीटा बीटा के साथ कट, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। क्यू इज इक्वल्स टू आ गया जी 1, क्यू की वैल्यू। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर, और यही कंडीशन अप्लाई होती है। क्लियर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।